नहीं सर, कल वाले में कुछ डाउट नहीं है सर। एक्चुअली मैं एग्जिम टूल है ना, एग्जिफ टूल और एग्जिफ दोनों दो है ना सर, एग्जिफ से करा था सर। एग्जिफ टूल हाँ और हाँ मेरा मेरा मिस्टेक सर, आपका नहीं, एग्जिफ टूल तो डाउनलोड नहीं हो रहा था। री इंस्टॉल कर रहा हूँ सर पूरा काली लाइनेक्स, और पुरानी वर्जन है, नया नया वर्जन डाल के मैं कर लूंगा सर लोकल। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक्चुअली एक काम करो, एक छोटा सा लैब सेटअप बना लो, ठीक है, ओके जिसके ओके अंदर ना सर। 2-3 मशीन्स डाल के आप रख लो, जैसे कि काली के अलग अलग वर्जन्स के सेटअप कर लो, है ओके ना। सर। और ओके प्लस सर। अपनी विक्टिम मशीन्स के लिए विंडोज कुछ डाल लो, ताकि हम अगर कुछ चेक करें तो हमें मिल पाए, ओके डेफिनेटली सर, श्योर। ठीक है। और इसको आप कॉन्फ़िगर करो VMware के अंदर, ठीक है। डेफिनेटली सर, श्योर। ठीक है। सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज बेस्ड ऑन कि अगर कोई भी हमारे पास काली मशीन, सॉरी, अगर हमारे पास किसी भी टाइप का, हम कहीं पे भी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं एंड हमें वहां पे एक सिस्टम मिलता है। अभी तक जो हमारे सिस्टम्स हमें मिल रहे थे, एविडेंस मिल रहे थे, वो कैसे थे? ओपन थे, है ना। हाँ मतलब सर। हमें सिस्टम ओपन मिल रहा था सब कुछ। अब हो सकता है सिस्टम जो हमें मिले वो लॉक हो, ओके सर। मे बी पॉसिबिलिटी, उस पर पासवर्ड लगाओ, हाँ सर। है ना। तो उस पासवर्ड को आप कैसे क्रैक करोगे? अगर वो लिनक्स बेस्ड है तो आप कैसे करोगे, अगर वो विंडोज बेस्ड है तो आप कैसे करोगे, ठीक है। बिल्कुल श्योर सर। तो आज हम अपना पासवर्ड क्रैकिंग प्रोसीजर सीखेंगे, जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी मशीन का, लाइक अगर आपका विंडोज है तो आप कैसे करते हो, और अगर आपके पास लिनक्स है तो आप कैसे करोगे उसके पासवर्ड क्रैक, ठीक है। ताकि आप उसको कंप्लीटली क्या कर सको, यूज कर सको, या फिर उसके अंदर से जो भी डेटा है उसे गेट कर सको। अभी तक हमें सब कुछ ओपन मिल रहा था, अब हमारे पास क्या आ गया? क्लोज पार्ट आ गया, ठीक है। सो कहाँ गई सिस्टम पासवर्ड की? ओके। सो पासवर्ड क्रैकिंग के, शुभरंजन जी, बेसिकली दो तरीके होते हैं। एक तो होता है आपका, जिसको हम ओएस बाईपासिंग बोलते हैं, एग्जैक्टली वर्ड, ठीक है। पासवर्ड क्रैकिंग को हम सिस्टम के, इसमें दो वेज होते हैं, एक ऑनलाइन प्रोसीजर है, एक ऑफलाइन प्रोसीजर है, ठीक है। सो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रोसीजर में है क्या, ये आप देख लो। ऑनलाइन प्रोसीजर बोलता है फर्स्ट टू क्रैक द पासवर्ड देन गेट द फाइल्स। मतलब पहले आप पासवर्ड क्रैक करोगे उस मशीन का, देन उसके बाद क्या करोगे, उसके अंदर से फाइल्स को निकाल पाएंगे हम, ठीक है। ओके यस तो सर। इसके लिए जो मेथड यूज करे जाते हैं, दैट इज अ मेथड इज बेसिकली द एरर जनरेशन मेथड। कौन सा मेथड हम यूज करते हैं? एरर जनरेशन मेथड के थ्रू भी हम इसके अंदर से पासवर्ड गेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। इसमें क्या होता है? टू क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट व्हेन द सिस्टम लोड्स फाइल फ्रॉम द बूट मैनेजर। जब सिस्टम हमारा ऑन हो रहा होता है, बूट मैनेजर से फाइल्स को लोड कर रहा होता है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, बीच में किसी ना किसी तरीके का डिस्प्यूट या फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं। तो उससे हमें रिजल्ट क्या मिलता है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने से? कि हमारा जो पर्टिकुलर फाइल है ना, हाँ सर। जिसको जो हम, मतलब मशीन है जिसपे लॉक लगा है, उसकी जो बूटेबल, जो उस समय सिस्टम लोड कर रहा था फाइल्स को, उसमें एरर जनरेट हो जाती है। एरर जनरेट होने से सिस्टम में क्या होता है कि सिस्टम उसे ऑटोमेटिक रिपेयर करने पे चला जाता है ना। मतलब सर। सिस्टम क्या कहता है कि बूट सेक्शन पे हमें एरर जनरेट हो गई है, तो उसे वो करेगा रिपेयर, ठीक। जब वो रिपेयर मोड में आता है, बस हमें वही मोड चाहिए होता है कि हम एरर जनरेट करके उसे रिपेयर मोड पे स्विच करें, ठीक है। ओके सर, श्योर सर। तो ये प्रोसीजर कहलाता है ऑनलाइन प्रोसीजर, ठीक। यानी कि पहले फर्स्ट टू क्रैक द पासवर्ड देन गेट द फाइल्स। दूसरा होता है ऑफलाइन प्रोसीजर, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम यूज करते हैं ओएस बाईपासिंग प्रोसीजर, या फिर यूज बाईपास ओएस एंड देन गेट फाइल्स विदाउट क्रैकिंग द पासवर्ड। यानी कि हम इसमें जो ओएस डला हुआ है उसे बाईपास कर देंगे, ठीक है। बाईपास करके हम क्या करेंगे, पास फाइल्स को गेट कर लेंगे, और इसमें हमें पासवर्ड क्रैक करने की भी नीड नहीं पड़ती है, ओके सर। ठीक है। तो हम दोनों तरीके सीखेंगे शुभरंजन जी, कि अगर आपको पहला आपका अगर क्रैक करना पड़े तो आप कैसे कर सकते हो, और दूसरा अगर आपको बाईपास करके निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। ठीक है सर, इसके बिल्कुल। लिए जो हमारे विक्टिम है, या हमारी जो मशीन्स हो सकती हैं, वो आपकी विंडोज हो सकती है, विंडोज में 7, 8, 10 कोई से भी वर्जन, या लिनक्स हो सकती है जिसमें आपका काली, उबंटू, मिंट, या फिर आपका पैरेट, कोई सी भी हो सकती है ना। यानी काली के डिस्ट्रीब्यूशंस भी हो सकते हैं और आपके विंडोज के डिस्ट्रीब्यूशंस भी हो सकते हैं, है ना। सर। सो सबसे पहले ये समझ लो, ऑनलाइन प्रोसीजर में
क्या है, when you need to crack or bypass the password, change the OS login password when the system is up. एक तो प्रोसीजर है कि आप क्या करो जब सिस्टम अप है and you don't know the current password, it is only works if the Windows Ultimate or Professional version. अच्छा, अगर आपके पास Windows 7 है, ठीक है, कई बार हमारे पास क्या मिलेगी, जैसे हमें Windows 7 मिलती है जिसमें अल्टीमेट एंड प्रोफेशनल वर्जन है उसका, या फिर अगर 10 भी है उसका प्रोफेशनल वर्जन है, ठीक है, तो उस पे भी ये काम करता है। आप माई कंप्यूटर्स के अंदर जाओ, वहां पे मैनेज आपको मिलेगा, लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स मिलेंगे, उसके अंदर यूजर सिलेक्ट करके वहां पे आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया सिंपलेस्ट प्रोसीजर। अगर आपका सिस्टम ऑन आपको कहीं मिल जाता है और उसमें आपको नहीं पता कि उसका पासवर्ड क्या है, ठीक है, और आप जानते हो कि जैसे मैंने इसे ऑफ किया तो उसके बाद क्या होगा, इसमें पासवर्ड लग जाएगा और मैं फिर इसे क्रैक नहीं कर पाऊंगा, है ना, या क्रैक करना पड़ेगा मुझे, तो उस केस में मैं पहले से ही अपने पासवर्ड को वहां पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये है, तो इसके लिए मैं अपनी वर्चुअल मशीन ऑन कर लेता हूँ, उस पर दिखाता हूँ आपको। ओके, सो सिंपल प्रोसीजर, सबसे पहले आपको क्या जाना है, अपनी फाइल्स पे आप चले जाना।
शिवरन जी मैं अपनी एक सेकंड मशीन कनेक्ट कर लेता हूँ, आपको उस पे करते हैं, उस पे जल्दी हो जाएगा हमारा, है ना। जस्ट वेट अ मिनट। ओके, मेरी दूसरी मशीन कनेक्ट नहीं हो पा रही है, आई गेस इंटरनेट इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। सो इसी पे करते हैं फिर हम। कंप्यूटर है, आपको क्या करना है, सबसे पहले सेट करने के लिए माई कंप्यूटर पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपको जाना है मैनेज के अंदर। मैनेज में आप गए, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना यूजर सेलेक्ट करना है। तो मेरे पास लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स हैं, आप इसके अंदर चले जाओगे। लोकल यूजर्स ग्रुप्स में इसमें आपको सिलेक्ट करना है कौन सा, यूजर सेक्शन में गए। अब जो सा भी यूजर आपका है उस पर राइट क्लिक करो आप एंड सेट पासवर्ड, ठीक है। जैसे मैं सेट पासवर्ड करता हूँ, प्रोसीड कहता है पुराने वाले को लॉग्ड इन जो है उसको हटा देगा और दूसरे वाले को चेंज कर देगा। मैंने कहा ठीक है प्रोसीड। अब कह रहा है नया पासवर्ड डालने के लिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, नया पासवर्ड सेट कर दिया फर्स्ट एंड कंफर्म द पासवर्ड एंड क्लिक टू ओके। सो पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड। क्लियर है? yes. तो ये तो आपका प्रोसीजर हो गया कि आपको अगर कभी भी आप एक्सेस करते हो और उस केस में आपके पास क्या नहीं आता है, पासवर्ड हमें नहीं मिलता है, सॉरी मतलब हम पासवर्ड भूल जाते हैं, या फिर आपका जो पर्टिकुलर आपको जो सिस्टम एक्टिव मिल गया, वहां पे आप एकदम से क्राइम सीन पे पहुंच गए और वहां पे बंदा भाग खड़ा हुआ या क्रिमिनल पकड़ा गया और उस केस में आपको सिस्टम ओपन मिल गया, तो अगर आपने इसको बंद कर दिया उस समय सिस्टम को, तो सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, बेसिकली वहां पे पासवर्ड लग के सेट हो जाएगा, है ना, उसका नया पासवर्ड सेट हो जाएगा। तो फिर आपको पासवर्ड क्रैक करना पड़ेगा क्योंकि आपको तो पता नहीं उसका पासवर्ड क्या था, इसलिए बेटर है कि आप उसका पासवर्ड उसी टाइम पे क्या करो, चेंज कर दो, ठीक है। बढ़िया, ये तो था पहला प्रोसीजर। अब दूसरा क्या है कि अगर मुझे पासवर्ड क्रैक ही मिल जाता है, मतलब मुझे ऐसा है मेरा पासवर्ड जो है वो क्रैक्ड, मतलब सॉरी क्रैक नहीं मिलता है, मुझे पासवर्ड लगा हुआ मिलता है, तो उस केस में आप क्या करोगे। तो उस केस के लिए देखो, आपको क्या करना है, आपको कुछ मशीन दिखेगी, है ना, मशीन को आपको एरर जनरेट करना है। मशीन में कैसे एरर जनरेट होती है, मशीन को बार बार ऑन ऑफ करके। तो हमने क्या किया है, इसको पावर
स्टार्ट किया, जब ये स्टार्ट होने लगेगी तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ठीक है। तो करने के लिए सिंपल मैंने एंटर किया। अब जैसे ही मेरा ये स्टार्टअप यहाँ पे घूमना चालू होगा, मैं मशीन को क्लोज कर दूंगा। घूमना चालू हुआ कर्सर, मैंने मशीन को क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर से मैं चला गया, मैंने फिर से अपनी मशीन ऑन करी। अब देखो, मैंने 2-3 बार मैं इस मशीन पे पहले भी कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसने मुझे डायरेक्ट लॉन्च स्टार्टर रिपेयर ऑप्शन दिखा दिया। अगर आपने पहली बार करोगे तो इस पे कुछ नहीं दिखाएगा, आपको 2-3 बार ये प्रोसेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लॉन्च स्टार्टअप पे एंटर कर दिया। हमारे लिए वही है क्योंकि हमें रिपेयर मोड पे जाना है, तो हमने क्लिक करके रिपेयर मोड पे स्विच कर लिया। तो देखो, हमसे पूछ रहा है ये कि रिस्टोर करें या कैंसिल करना है ना। अगर आपने रिस्टोर कर दिया तो उस केस में क्या होगा, जो बैकअप फाइल होगी उससे इसको रिस्टोर कर देगा। हमें रिस्टोर करना नहीं है, हमें करना है कैंसिल। कैंसिल कर दो और इस प्रोसेस को होने दो। इट विल टेक लाइक 5 to 10 मिनट्स लेता है ये, उसके बाद आपकी प्रोसेस कंप्लीट कर देगा। जब ये प्रोसेस हो जाएगी तो आपके पास कुछ इस टाइप की स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है, स्टार्ट रिपेयर की। तो एज यू नो कि मेरा सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन हाई है, इसलिए तुरंत ही इसने कर दिया। जैसा सिस्टम होगा उस हिसाब से टाइम लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास डॉट सेंड का ऑप्शन मिलेगा, सेंड इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्रॉब्लम मिलेगी एंड व्यू प्रॉब्लम डिटेल्स मिलेगी। तो जस्ट क्लिक टू व्यू प्रॉब्लम डिटेल्स। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, इसको स्क्रॉल डाउन करके आपको एक यहाँ पे टेक्स्ट फाइल मिलेगी, ठीक है। इस फाइल को आपको क्लिक करके ओपन करना है। तो देखो मेरा सिस्टम की टेक्स्ट फाइल ओपन हो गई, नोटपैड फाइल, राइट। अब आपको क्या जाना है, ये एरर फाइल है, जस्ट गो टू द फाइल एंड क्लिक टू ओपन, ठीक है। स्टेप्स लिख लो शुभरंजन जी, उसमें नोट्स में मेरे स्टेप्स नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जस्ट क्लिक टू ओपन। तो जैसे आप ओपन पे क्लिक करोगे, ओपन करने के बाद क्या होगा कि आपके पास देखो सिस्टम ओपन हो गया कंप्लीट। अब क्या करना है, कंप्यूटर्स पे जाना है। कंप्यूटर में जो भी आपकी डिस्क है, जो मेन डिस्क है, उसको आप सिलेक्ट कर लो। तो लेट अस सपोज मेरी ये वाली मेन डिस्क थी, मैंने इसको क्या करा, सिलेक्ट कर लिया। डिस्क सिलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, इसके अंदर विंडोज नाम के फोल्डर के अंदर जाना है, ठीक है। ओके सर। हमें जाना है विंडोज में। विंडोज के बाद आपको जाना है सिस्टम 32 के अंदर, सिस्टम 32 के अंदर, ठीक है। सिस्टम 32 के अंदर गए। अब यहाँ पे आपको नीचे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की जगह पे ऑल फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है। जस्ट सिलेक्ट द ऑल फाइल्स। ऑल फाइल्स सिलेक्ट करके आपको करना क्या है, यहाँ पे एक फाइल सर्च करनी है, दैट इज द नेम है सेट एससी। कौन सी फाइल सर्च करनी है, सेट एससी। ओके सर। क्या काम करती है फाइल, ये समझ लो। आप जब अपनी कीबोर्ड की तरफ से 5 टाइम्स शिफ्ट की को प्रेस करते हो, 5 बार शिफ्ट की को प्रेस करते हो, तो स्टिकी कीज एक्शन में आती हैं, ठीक है, स्ट्राइक होती हैं स्टिकी कीज। स्टिकी कीज बताती हैं कि आपको अपने कीबोर्ड को लॉक करना है या उसे कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो वो तभी
वर्क करती है जब ये सेट फाइल वहां पे मिलती है उसको, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस सेट फाइल को सबसे पहले तो रीनेम कर देना है। फर्स्टली द रीनेम द सेट फाइल, तो जस्ट रीनेम करके मैं इसका नाम रख देता हूँ सेट1, ठीक है। नाउ प्रेस एंटर, रीनेम हो गई। क्या मेरे पास सेट नाम की कोई फाइल बची? नहीं बची, नहीं बची सर। मैंने इसका नाम रीनेम कर दिया। तो अब शिफ्ट की प्रेस करूंगा तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, राइट। यस सर। तो उस केस के लिए मैंने यहाँ पे दूसरी फाइल सर्च करनी है जिससे हमें काम करना है, दैट इज अ CMD। क्या चाहिए हमें? CMD। CMD की आपको बनानी है कॉपी, जस्ट कॉपी कर लो इसे और यहीं पे पेस्ट कर दो। तो CMD की एक कॉपी फाइल आ जाएगी। इस कॉपी फाइल का नाम रिप्लेस कर दो, रीनेम किससे? सेट से, और एंटर। अब देखो प्रेस की जाएगी तो होगा क्या, इस टाइम पे जो फाइल एग्जीक्यूट वो कौन सी होगी? सेट राइट। और सेट फाइल पे कौन सा एप्लीकेशन है? CMD एप्लीकेशन है, हाँ सर। ठीक है। तो मेरा CMD ओपन होके आ जाएगा। हाँ सर। बस जस्ट कैंसिल 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 द प्रोसेस एंड फिनिश, ठीक है। सिस्टम को नॉर्मली स्टार्ट होने दो, तो स्टार्ट कर लेते हैं। अब अगर मेन सिस्टम है उसमें एरर के लिए आपको जो उसका मेन बटन होता है उसको बार बार ऑन ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। अब मुझे क्या करना है, शिफ्ट की को प्रेस करना है, ठीक है। मैंने प्रेस किया 1 2 3 4 5, क्या हुआ 1 2 3 4 5, देखो मैंने 5 बार प्रेस किया, यहाँ पे स्टिकी कीज लॉन्च हुई, यस सर। है ना। और उसके साथ में आप देख सकते हो कि यहाँ पे CMD भी ओपन होके आ गया, है ना। अब आपको यहाँ पे एक कमांड लिखनी है, दैट इज अ कंट्रोल यूजर पासवर्ड्स टू। क्या लिखना है? कंट्रोल यूजर पासवर्ड्स टू, ठीक है। लिख लिया शुभरंजन जी? लिख लिया सर। नाउ प्रेस एंटर। देखो यूजर अकाउंट्स ओपन हो गए। यस सर। जस्ट यूजर अकाउंट में आपको क्या करना है, अपने यूजर को सिलेक्ट करो, जस्ट रीसेट द पासवर्ड पे क्लिक करो, सेट द न्यू पासवर्ड, तो मैंने नया पासवर्ड दे दिया, ठीक है। सेट द न्यू पासवर्ड एंड क्लिक टू ओके, ठीक है। ओके किया, हटा दो। अब यहाँ पे नया पासवर्ड जो आपने सेट किया है उसको आप डालो, एंटर करो और आप लॉगिन हो जाओगे। सुपर। आया समझ में? आया सर। लिख लिया स्टेप्स मैंने। लिख लिए ना आपने स्टेप्स? यस सर, लिख लिया। ये तो था शुभरंजन जी विंडोज 7 के लिए, ठीक है। इस पे हमने किया ये विंडोज 7 के ऊपर है। अब मुझे यही काम जो है अपना किस पे करना है, विंडोज 10 के लिए भी तो करना पड़ेगा, है ना। हाँ सर। विंडोज 10 में कैसे करते हैं उस पे आ जाते हैं, ठीक है। ओके सर। सो मैं आपको कंप्लीट जो प्रोसेस है वो बता रहा हूँ, ठीक है। कैसे विंडोज 10 में आपको क्या क्या सिलेक्ट करना है और कैसे करना है, ठीक है। सो मैं इस मशीन को बंद कर देता हूँ। Now I am just opening my Windows 10 machine. सेम प्रोसेस शुभरंजन जी, जब वो स्टार्ट होगी, जैसे ही कर्सर घूमेगा हम क्या करेंगे, उसे बंद कर देंगे, ठीक है। तो जस्ट वेट, जैसे आपका स्टार्ट घूमने लगा कर्सर, मैंने उसको क्लोज कर दिया। यही प्रोसेस आप 2 से 3 बार करोगे, बार बार, ठीक है। किसी सिस्टम में एक बार में होता है, वैसे एक बार में तो बहुत रेयर में होता है,
2 से 3 बार में हो जाता है, नहीं तो आपको 4-5 बार भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो देखो सेकंड, पहली बार में नहीं हुआ, सेकंड टाइम में मैंने क्लोज किया। नाउ लेट्स ट्राई टू थर्ड टाइम। ऑटोमेटिक रिपेयर पे चला गया ये। यस सर। बस हमें यहीं पे ले जाना था इसे। ये किस पे चला गया मेरा? ऑटोमेटिक रिपेयर पे चला गया है ना। हाँ सर। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो रीस्टार्ट का, एक एडवांस ऑप्शन है। अगर आपने रीस्टार्ट किया तो यू नो वेरी वेल क्या होगा, दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा, रिबूट हो जाएगा, है ना। मुझे क्लिक करना है एडवांस पे। स्टेप्स लिख लेना आप इसके, एरो बना बना के, क्योंकि मैंने इसके भी वहां पे नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हम नाउ जस्ट क्लिक टू एडवांस ऑप्शन। एडवांस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा क्या कंटिन्यू करना है, ट्रबल शूट करना है या टर्न ऑफ करना है। कंटिन्यू तो दोबारा ओपन कर देगा, ट्रबल शूट में क्या करेगा, टर्न ऑफ करोगे बंद कर देगा। हमें क्या करना है, ट्रबल शूट करना है, ठीक है। ओके सर। जस्ट क्लिक टू ट्रबल शूट। ट्रबल शूट करते क्या आएगा, रीसेट द पीसी या एडवांस ऑप्शन। रीसेट करोगे तो सब कुछ डेटा ही चला जाएगा, फिर हमारा फायदा क्या होगा इन्वेस्टिगेशन का, है ना। तो हमें करना है एडवांस ऑप्शन। एडवांस ऑप्शन क्लिक किया, उसके बाद सिस्टम रिस्टोर, सिस्टम इमेज रिकवरी या फिर स्टार्टअप रिपेयर, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करें। तो अगर सिस्टम रिस्टोर किया तो बैकअप फाइल ले लेगा, कमांड प्रॉम्प्ट से सेफ मोड में ट्रबल शूटिंग पे ओपन हो जाएगा। स्टार्टअप सेटिंग नहीं चाहिए हमें, गो टू प्रीवियस वर्जन नहीं चाहिए, स्टार्टर रिपेयर दोबारा से नहीं करना, हमें करना है इमेज फाइल, ठीक है। जस्ट क्लिक टू इमेज रिकवरी। अब देखो इमेज रिकवरी के बाद आपसे पूछेगा रिट्राई और कैंसिल, जस्ट क्लिक टू कैंसिल। नाउ अब क्या आएगा, इमेज फाइल सिलेक्ट करो, तो जस्ट क्लिक टू नेक्स्ट, सिलेक्ट द इमेज फाइल। कह रहा है इमेज फाइल कोई पड़ी है, रिफ्रेश कर लो, नहीं कोई नहीं मिली, तो जस्ट क्लिक टू एडवांस, ठीक है। एडवांस पे क्लिक किया, मुझसे पूछ रहा है सर्च करूं नेटवर्क के ऊपर कोई इमेज फाइल या इंस्टॉलर ड्राइवर। आवाज आ रही है ना। तो मुझे करना है इंस्टॉलर ड्राइवर, ठीक है। मैंने सिलेक्ट किया इंस्टॉल ड्राइवर, कहेगा ओके ओपन करना है, मैंने कहा ओके। हो गया मेरा सिस्टम 32 ओपन। इस पीसी पे चले जाओ, यहाँ से जो भी आपकी ड्राइव थी उसको ओपन कर लो। ओके डी नाम की ड्राइव है, डी नाम की ड्राइव को ओपन कर लो। उसके बाद वही विंडोज, विंडोज के अंदर सिस्टम 32, ठीक है। सिस्टम 32 के बाद सेम प्रोसेस क्या करनी है अब यहाँ पे, सेट एससी फाइल या रिप्लेस द नाम ऑफ सेट एससी फाइल, है ना। और उसके बाद cmd, just copy the cmd file and replace with the name of set sc. Just cancel everything, just cancel, cancel, cancel and continue to window 10, ठीक है। तो ये क्या करेगा, विंडो 10 को अब स्टार्ट कर देगा। और जब स्टार्ट होगी हमसे पासवर्ड मांगेगा तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट की को 5 बार प्रेस करेंगे और उसको लॉग इन कर लेंगे फिर,
चेंज कर देंगे पासवर्ड, है ना, कंट्रोल यूजर पासवर्ड 2 लिखकर। क्लियर है शुभनंदन जी ये वाला प्रोसीजर? यस सर, क्लियर है सर। तो मैं अब इसको क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट पावर ऑफ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम विंडोज 7 का कैसे करते हैं, विंडो 10 का कैसे करते हैं, विंडो 8 का भी सेम होता है जैसे हमने विंडो 10 का किया है ना। अगर आपको विंडो 7 मिलती है, इट इज ऑल्सो वर्किंग एज ए सेम स्टेप्स, ठीक है। यस सर। सर विंडोज डेस्कटॉप वर्जन से ज्यादा विंडोज सर्वर्स ज्यादा सिक्योर होते हैं सर। सर्वर 2012 2020 लाइक वो सर्वर्स। अगर सर्वर पर है तो उसमें भी हम क्या करते हैं, वहां पे एरर जनरेट करते हैं, ठीक है। तो सेम प्रोसेस आपको वहां पे भी यूज करनी है, ट्राई करूंगा। ठीक, ट्राई करके देखना आप एक बारी, राइट, बिल्कुल। ठीक है। सो ये चीज क्लियर हो गई। यस सर, क्लियर सर। अब करते हैं अपनी काली मशीन के लिए या लिनक्स बेस्ड मशीन के लिए, ठीक है। ओके सर। सो अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू स्विच माय मशीन। सो 1 मिनट रुकना आप। इसको क्लोज कर लेते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ से मिनिमाइज कर दो, ठीक है। मैंने अपनी एक अनदर मशीन ओपन करी जो कि क्या है, काली मशीन है, ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। नॉर्मल ओपन किया, एंटर किया, इसका यूजर नेम रूट पासवर्ड टॉर, ठीक है। एंटर किया, मशीन लॉगिन हो गई, राइट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको भी क्लोज करना है। सबसे पहले मेरे पास मशीन वही वाली हम दोबारा लेते हैं। इसको आप जब स्टार्ट करोगे, आवाज आ रही है मेरी? आ रही सर। इसको जैसे आपने स्टार्ट किया, जब ये आपसे पैनल पे हो तब आप ई प्रेस कर दो। क्या प्रेस करो? ई। ओके, एडिट ओके सर। ठीक है, की के थ्रू आपने ई प्रेस किया अपने कीबोर्ड के थ्रू। नाउ जस्ट स्विच टू द लिनक्स लाइन। लिनक्स वाली जहां पे लाइन आपको मिलती है वहां पे आप आ जाओ, ठीक है। ओके सर। यहाँ पे आप एंड तक आओगे तो आपको यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ मिलेगा RO, दैट इज रीड ओनली परमिशन, ठीक है। आपको इस रीड ओनली परमिशन को RO से RW में कन्वर्ट करना है। रीड राइट, ओके सर। तो क्या हो जाएगा, रीड राइट, ठीक है। नाउ बिल्कुल एंड में चले जाना यहाँ पर और स्पेस देके लिखना है आपको init is equal to /bin/bash, ठीक है। नाउ कंट्रोल X एंड F10 फॉर बूट, ठीक है। तो कंट्रोल X मैंने क्या, ये लिख लो आप, init is equal to /bin/bash, ठीक है। ओके सर। सर लिख लिया सर। नाउ कंट्रोल X एंड F10, तो देखो बूट हुई मेरी मशीन F10 से, मेरे पास रूट आ गया। अब रूट में आपको टाइप करना है
PASSWD PASSW क्या हो गया PASSWD, ठीक है। PSWS पर ओके सर पासवर्ड एंटर करोगे, कहेगा न्यू पासवर्ड, मैंने नया पासवर्ड सेट कर दिया, ओके सर ठीक है। एंटर, फिर से मैंने नया पासवर्ड सेट कर दिया, एंटर, क्या आ रहा है, पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, राइट। यस सर राइट सर नाउ जस्ट रिबूट द मशीन, तो जस्ट रीस्टार्ट द गेस्ट, यूजर नेम पासवर्ड मैंने डाला था 1234, ठीक है। एंटर, लॉगिन, क्लियर है। यस सर तो शुभरंजन जी, दिस इज द सेकंड वे कि आप किस तरीके से करते हो कि अगर आपका लिनक्स कोई सी मशीन आती है, कोई सा डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप इस तरीके से वहां पे क्या कर सकते हो, पासवर्ड को गेट कर सकते हो, ठीक है, या पासवर्ड क्रैक कर सकते हो। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है कैसे करना है ना। हाँ सर ठीक है। सो अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसीजर आता है दैट इज अवर ऑफलाइन प्रोसीजर। अब कौन सा प्रोसीजर है, ऑफलाइन प्रोसीजर, ठीक है। अब आते हैं ऑफलाइन पे। तो ऑफलाइन के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, पासवर्ड क्रैक किए बिना आप फाइल्स उसमें से निकाल सकते हो या गेट कर सकते हो, ठीक है। किसी भी सिस्टम में से पासवर्ड क्रैक किए बिना भी आप उसके अंदर से फाइल्स निकाल सकते हो, उसके अंदर से डेटा निकाल सकते हो। तो कैसे निकालना है, इसके लिए हमें एक अनदर कोई ना कोई बूटेबल ओएस चाहिए होगी, है ना, जिसके बेस पे हम उसे ट्राई करेंगे। तो ये वाला जो प्रोसीजर है ये मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। ओके सर तो आज आप इसकी प्रैक्टिस करो विंडोज के ऊपर, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 के ऊपर और अपने लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, ठीक है। ओके श्योर सर ठीक है, तो आप इन सबकी प्रैक्टिस करो, फिर हम कल मिलते हैं सेम टाइम पर और फिर कवर करते हैं अपना ऑफलाइन वाला। ओके सर ठीक, बाय बाय।